हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे रेलवे, एसएससी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बिना अधूरा है साइंस का पोर्शन। एकदम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पूछ यौगिक दे रहेगा, कंपाउंड देगा, उसका कहेगा केमिकल फार्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए। तब डायरेक्ट कोई दिक्कत, जैसे पूछेगा ना नमक है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम को देखने के लिए मिलता है। डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन हो, उसको लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला है जल। देखिए, सभी महत्वपूर्ण यौगिक का रासायनिक सूत्र, ये टॉपिक मेरा है। यौगिक का नाम इधर है और ये क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे होगा, यानी कि रासायनिक सूत्र। सॉरी, यहाँ गड़बड़ा दें, रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सूत्र नहीं होगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। जैसे जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का H2O होता है। जल का क्या होता है, H2O, ठीक है। नमक का हो जाएगा क्या जी, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। नमक का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसमें ये भी बता देंगे कि आपको कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, किसको अच्छे से पढ़ के जाना है और किसको नहीं, ठीक है। हम कर देंगे सब। तो आइए देखते हैं। तो नमक का हो गया सोडियम क्लोराइड। भारी जल का होता है D2O। भारी जल का होता है D2O। डी क्या है, एक हाइड्रोजन का अप्रूप है, हाइड्रोजन का ही एलोट्रोप है, ठीक है, अप्रूप है। संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चूना जल का होता है CaOH के होल टू, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको चूना जल को ही हम लोग पेंट जो करते हैं ना, घर के पुताई, उसको में यूज करते हैं, क्या चूना जल ही यूज करते हैं, चूना जल ही यूज करते हैं। तो चूना जल हो गया। फिर अगला देखिए, अगला कंपाउंड का नाम है खाने वाला सोडा। अगला कंपाउंड का क्या नाम है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला को क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लग गया तो समझिए खाई वाला, खाने वाला है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है, खाने वाला सोडा का। एक खाने वाला सोडा होता है, एक धोने वाला सोडा होता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान दीजिएगा, खाने वाला का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है, क्लियर। कास्टिक सोडा का होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है सर, अति कास्टिक सोडा है ना जी, कास्टिक सोडा के हो जाएगा, सॉरी, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH, कास्टिक सोडा का NaOH। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 होता है इंटू 2H2O। जिप्सम का हो गया CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब आइए लाल सिंदूर का। लाल सिंदूर का क्या होता है, Pb3O4। Pb क्या है जी, शीशा, लेड का रस अति क्या है, एलिमेंट है लेड, है उसका क्या है ये बताइए। जैसे हाइड्रोजन के H लिखते हैं ना सिंबल, वही है। शीशा का क्या है, Pb है, ओके। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा, CaOCl के होल टू हो जाएगा, CaOCl के होल टू। ये होता है विरंजक चूर्ण होता है, क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए जिप्सम के हुआ था क्या, CaSO4 इंटू 2H2O,
जिप्सम के लिखे थे ना, CaSO4 इंटू 2H2O। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ जल का मोलिक्यूल लेते हैं किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, अब आ जाइए नौसादर। नौसादर का क्या हो जाएगा जी, तो NH4Cl ये किसका हो जाएगा, नौसादर का हो जाएगा सर। किसका, नौसादर का। आप लोग एकदम अच्छा से देखते जाइए। ठीक है, नौसादर का हो गया। अगला है अमोनिया। अमोनिया जिसको हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, हैबर विधि के द्वारा बनाते हैं। अमोनिया का हो जाएगा NH3। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा, NH3। अब लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है तो क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको छोड़ देने से जानते हैं आप इतना हंसने लगेगा ना, बहुत हंसने लगेगा। जिसको कम हंसी आता है उसको ले जाके नाइट्रस ऑक्साइड सूंघा देना चाहिए, ताकि वो हंसते हंसते बहुत हंसी बढ़ता है नाइट्रस ऑक्साइड से। अब आ जाए CO2। CO2 क्या है जी, सूक्ष्म बर्फ है। CO2 सूक्ष्म बर्फ का फार्मूला हो जाएगा क्या, CO2। अब आ जाए हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का क्या होगा बताइए, हॉर्न सिल्वर AgCl। देखिए सिल्वर का तो Ag होता है, Cl लगा दें तो हॉर्न सिल्वर हो गया। हॉर्न सिल्वर का क्या हो जाएगा, AgCl। कास्टिक पोटास, यहाँ पे होता है KOH। कास्टिक पोटास हो जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास का हो जाएगा। अब आ जाए चीनी, खाते हैं ना, चीनी का क्या हो जाएगा, तो चीनी का हो जाएगा C12H22O11, यानी कार्बन के 12 मोलिकुल, हाइड्रोजन के 22 मोलिकुल और ऑक्सीजन के 11 मोलिकुल, यानी C12H22O11 हो जाएगा चीनी का। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा जी, ग्लूकोज का हो जाएगा सर C6H12O6। C6H12O6 ये किसका हो गया, ग्लूकोज का हो गया। किसका, ग्लूकोज का हो गया। ओके, क्लियर है इतना। अब आ जाए ग्लूकोज का हो गया। अब देखिए क्या है, सिंदूर का है। सिंदूर का बताइए आप लोग क्या होता है, बताइए। HGS होता है, HGS। देखिए वहां पे था लाल सिंदूर जिसका Pb3O4 था। अब क्या है, क्या है अब बोलिए, अब है खाली सिंदूर है। लाल सिंदूर रहता तब जाके होता क्या, Pb3O4। लेकिन अब क्या है, सिर्फ सिंदूर है इसलिए HGS होता है। HGS, Hg किसका है, पारा के, S है सल्फाइड के, सल्फर के। ओके, अब आ जाए सुहागा। सुहागा का देखिए ये सबसे बड़ा इसमें है। सुहागा का होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। वाटर का कितना मोलिक्यूल लेना, 10, यानी सुहागा का हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। यूरिया का जी, यूरिया का हो जाएगा NH2CO NH2। NH2 को NH2, ट्रिक देख रहे हैं, NH2 को NH2। देखिए इसमें सबसे, सब तो दम समझिए कि इम्पोर्टेंट ही है। इसमें कौन बताएं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग को बताए ना, इसमें हम इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए ना कि एकदम पूछता ही पूछता है। ठीक है, और भी सिलेक्टेड है जो पार्ट 2 में हम ला देंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यानी लगभग 50 को आपको कंपाउंड दे देंगे, जिसको से आपका एग्जाम में बेहतर करके आइएगा। देखिए अब देखिए रिवीजन कर लेते हैं। क्या है जी, यूरिया। यूरिया की क्या होता है, NH2CO NH2, NH2 को NH2। फिर है सुहागा। सुहागा का हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। सिंदूर, सिंदूर का हो जाएगा HGS हो जाएगा। ग्लूकोज का हो जाएगा जी C6H12O6। चीनी का हो जाएगा C12H22O11। कास्टिक पोटास का KOH। हॉर्न सिल्वर का हो जाएगा AgCl। शुष्क बर्फ का CO2। लाफिंग गैस N2O। लाफिंग गैस का क्या हो जाएगा, N2O। अमोनिया, अमोनिया का क्या हो जाएगा, NH3। अमोनिया का बताइए आप लोग क्या होगा, NH3। ठीक है, चलिए NH3 हो गया अमोनिया। नौसादर का, नौसादर का हो जाएगा NH4 इंटू CL, NH4 इंटू CL। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O।
फिर हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा CaOCl के होल टू, CaOCl के होल टू। फिर हो जाएगा लाल सिंदूर, लाल सिंदूर का Pb3O4 होता है, Pb3O4। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, हाफ H2O हो जाएगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। हाथ गोर हाथ पैर अगर टूट जाता है तो उसमें देखिएगा प्लास्टर किया जाता है, जिसमें हम लोग ये यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O को, ठीक है। और जिप्सम, जिप्सम को कहाँ यूज करते हैं, सीमेंट में यूज करते हैं, कहाँ पे, सीमेंट में, CaSO4 इंटू हाफ। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा हो जाएगा NaOH, NaOH। धोबन सोडा का क्या हो जाएगा जी, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब देखिए क्या है, खाने वाला सोडा, खाने वाला है तो बाई लग जाएगा, NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है जी, खाने वाला होता है सर, खाने वाला, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है खाने वाला, ऐसे भी खाने वाला इंपॉर्टेंट ही होता है ना जी, खाने वाला। चूना जल का हो जाएगा, चूना जल का हो जाएगा CaOH के होल टू। एक और खाली चूना पूछेगा या बूझा हुआ चूना, चूना या लिख दीजिए बूझा हुआ चूना बूझा हुआ चूना। तो इसका फार्मूला होता है CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO वो होता है बूझा हुआ चूना। और चूना जल पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल टू हो जाएगा। फिर आ जाए संगमरमर, संगमरमर के क्या हो जाएगा, टाइल्सबा जी, टाइल्सबा लगाओ ना, वही संगमरमर, संगमरमर के क्या हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल, भारी जल का हो जाएगा D2O, जो हाइड्रोजन का ही अपरूप है, अपरूप क्या बोलते हैं उसको, क्या, अरे एलोट्रोप नहीं, आइसोट्रोप, आइसोट्रोप, आइसोट्रोपिक है। फिर हो जाएगा नमक का, नमक का क्या हो जाएगा NaCl, नमक का NaCl। फिर जल, जल का क्या हो जाएगा H2O, जल क्या है H2O है, ठीक है, इतना समझ गए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा वीडियो रहा लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।